इन चीज़ों के बगैर किचन अनकम्प्लीट है। ये ना बारिश बहुत ज़्यादा रात को हुई थी, तो साथ ही मैंने कीमा निकाल लिया था। बच्चों ने बर्तन भी धो रही थी पानी ऊपर रख के, तो मैंने कहा थोड़ा मेरा किचन नीट क्लीन होता है, खजूर खा लेती हूँ। ये देखिए जी कितना मज़े। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, ये जो काम है ना, ये तो हफ्ते में 2 हफ्तों में लाजमी करने होते हैं, क्योंकि ये इन चीज़ों के बगैर किचन अनकम्प्लीट है। ये चीज़ें होंगी तो हम किचन में जाके खाना बना सकेंगे। तो मेरे साथ भी ऐसे ही, मैंने सुबह सुबह ये चीज़ें मंगवा ली। ख़त्म हुई थी लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सारा कुछ ही ख़त्म हुआ था। तो सुबह सुबह नाश्ते से पहले ही ना ये आ गई थी, तो मैंने कहा चलें नाश्ता बाद में बनाऊंगी, तो पहले ना जब बच्चे उठेंगे तो देखी जाएगी। पहले मैं अपना ये जो काम आए हुए हैं ना, मेरे सर पे सवार है काम, ये तो मैं ख़त्म करूँ। तो चले जी, इधर मैंने ना अच्छा साथ में ना मैंने कहा चले बच्चे जब उठेंगे तब का तभी देखी जाएगी। तो पहले ये जो काम है ना, मेरे सामने जो काम होता है ना, वो तो मेरा होता है कि मैं फटाफट वो ख़त्म करूं, क्योंकि जो काम फटाफट हो जाए ना वही ख़त्म होता है। बाद में जो काम रह जाता है ना, फिर वो सुस्ती भी हो जाती है, आलसी भी हो जाती है। तो बस फिर मैंने कहा चलो ये काम पहले करती हूँ। चिकन आया हुआ था, बोनलेस चिकन था, दूसरा चिकन था, तो इसको भी मैंने साफ़ करके रखना था। तो चिकन तो आज मैंने बनाना नहीं था, तो वैसे ही जो चीज़ें ख़त्म होती हैं ना तो मैं मंगवा लेती हूँ पहले ही। तो जे मेरा ना ये जो लहसुन आलू और प्याज का जो रैंक है ना, पीछे हमारे वॉशिंग एरिया में पड़ा होता है, तो वो ज़ाहिर है उधर पानी का काम है, तो इसको ना जंग लगा हुआ था। तो मैंने कहा इसको मैं धोती हूँ ज़रा अच्छे तरीके से। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको ज़्यादा जंग लग जाना है, तो मैंने कहा चलो खैर इसको मैंने कपड़ा शपड़ा मार के ऐसे ही साफ़ कर दिया। पिछले दिन ना बारिश बहुत ज़्यादा रात को हुई थी, तो आलू भी ख़राब हो गए, पीछे पड़े हुए थे। रात को बारिश हुई थी, मेरे बस ज़हन में ही था कि मैं इसको साइड पे थोड़ा कर लूँ। तो चले खैर कोई बात नहीं, ऐसे काम तो हो ही जाते हैं। चलो मैंने ना प्याज को जो पहले वाला था ना उसको मैंने निकाल लिया है। मैंने कहा चले ये जो पहले वाला प्याज है ना ऊपर रखती हूँ, ताकि ये पहले इस्तेमाल में आ जाए। तो साथ ही मैंने कीमा निकाल लिया था। बच्चों ने बस चाय और बिस्किट वगैरह खा लिए थे, तो मैंने ना कीमा निकाल के ना, कीमा मैंने ना डायरेक्ट ही चूल्हे पे रख दिया। वो उसके के प्याज 2 टमाटर डाल के उनको ग्राइंड करके ना मैंने दम पे रख दिया था, और कीमा भी खुल गया। और मतलब कि पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, लहसुन अदरक डाल के, हरी मिर्च का पेस्ट डाल के। तो मैंने दम वाली आंच पे रख दिया, कीमा भी खुल गया और गल भी गया बाद में। और फिर ना जैसे फ्रिज में हफ्ते में एक दफ़ा होता है कि फ़्रिज में जो चीज़ें पड़ी होती हैं ना एक्स्ट्रा, वो निकालनी होती है। तो मैंने भी आज ऐसे ही किया कि फ़्रिज में ना सलाद का थोड़ा थोड़ा जो सामान पड़ा होता है वो निकाला, जो बर्तनों में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, सालन पड़े होते हैं, वो निकाला। बस ऐसे ही काम कर रही थी मैं। तो मैंने कहा चले आज ना कीमा बनाती हूँ, और साथ में आलू और शिमला मिर्च, जैसे मैंने बताया कि जो सलाद वगैरह की चीज़ें पड़ी थी वो निकाल ली हैं, ख़राब हो रही थी। तो 2-3 ना शिमला मिर्च भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा आलूओं के साथ ये भी मैं कीमे में ऐड कर लेती हूँ, चलो सालन भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो साथ में ना कीमे की बनाई हो रही है, साथ में मैं आलू और शिमला मिर्च भी काट रही हूँ। तो ऐसे ही काम होते हैं साथ साथ, मतलब एक जब बंदा एक काम कर रहा होता है ना, साथ में कई काम निकल आते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं तो तवे पे रोटी डाल के भी साथ कई काम कर लेती हूँ। तो ऐसे ही होता है, ऐसे काम जल्दी भी हो जाता है। तो मैं साथ साथ किचन भी मैंने अपने नज़रों में रखना होता है, कि साथ साथ बर्तन भी धोती जाना होता है, और साथ साथ स्लिपे भी साफ़ कर, ये वो सारे छोटे छोटे काम जो है ना वो ज़हन में घूम रहे होते हैं। अच्छा, जब बंदा काम कर रहा होता है ना किचन में, जब अकेला बंदा काम कर रहा होता है, वो ज़रूरी नहीं कि जो काम कर रहा था ध्यान ज़हनी तौर पर उसमें कई मतलब सोचे चल रही होती है ज़हन में कि ये कर लेते हैं, ये काम करके तो ये कर लेते हैं। मेरे साथ ही, सबके साथ ही ऐसे होता है कि एक काम जब बंदा कर रहा होता है ना, तो फ़ौरन ज़हन में आता है ये करके तो हम फटाफट दूसरा काम कर लेना है, ताकि जल्दी जल्दी। अच्छा, काम जब कर रहे हैं ना बंदा, तो फिर वही तब भी काम होता है। जब बंदा काम करता करता बैठ जाता है ना, फिर सुस्ती सी हो जाती है। तो मैं तो काम करके ही बैठती हूँ, मैं तो उस वक्त तक नहीं बैठती। मुझे तो ना अजीब सी उलझन होने लगती। बेटी को भी मैं कहती होती हूँ कि बेटे काम करके बैठना चाहिए, तो फिर बंदा सुस्ती हो जाती है। तो आलू कीमा और शिमला मिर्च आज बनी है दोपहर के खाने में, और साथ में ना ये बनेगा जर्दा, जो कि बहुत कम बनता है हमारे घर में ना जर्दा। मुझे पीला जर्दा इतना पसंद है ना, और मुझे मज़े का भी बड़ा लगता है। तो सालन भी मेरा बन गया था, दम पे मैंने सालन रख दिया, और दूसरे चूल्हे पे ना मैंने जर्दा बनाने के लिए पानी रखा ऊपर। तो साथ में ना मैं बर्तन भी धो रही थी पानी ऊपर रख के, तो मैंने कहा थोड़े से बर्तन जल्दी मैं इनको भी फटाफट धो लूँ।
तो मैं जब किचन से खाना बना के बाहर निकलना होता है ना, मेरा किचन नीट क्लीन होता है। कोई देख के ये नहीं जज कर सकता कि इधर इतनी कुकिंग हुई है किचन में, क्योंकि मैंने साथ साथ ही साफ़ करते जाना है। चूल्हा साफ़ कर, स्लिपे साफ़ कर, बर्तन धो। जो बर्तन, जब बंदा ज़्यादा कुकिंग करता है ना, ज़ाहिर है बर्तन तो फिर उतना ही खिलारे तो उतने ही बिखरने ही होते हैं। तो मैं तो साथ साथ, ताकि मतलब बाद में जब बंदा कुकिंग करके फारग होता है ना, ये ना हो कि ढेर बर्तनों का धोना पड़ जाए। बेहतर यही होता है कि साथ साथ ही बंदा करता जाए। तो इधर जी पानी मैंने जर्दे का कलर डाल के ना, तो चावल पहले से मैंने भिगो के, 1 किलो चावल थे तो मैंने पहले ही भिगो के रखे हुए थे, तो वो डाल दिए। अच्छा, जर्दे के जो चावल है ना, ये जैसे बिरयानी के चावल होते हैं ना, कि इनको नतारना होता है, पानी निकालना होता है। 2 कनी रखती हूँ, 2 कनी बिरयानी के भी चावल ऐसे 2 कनी, 2 से 3 कनी। बेहतर यही होता है कि 2 कनी चावलों में रह जाए तो इनको नितार ले, ऊपर से पानी डाले, ताकि जो पकने का अमल है ना वो ख़त्म हो जाए। देखिए ये जो बॉल है ना, यही भर के मैंने चावलों का लिया, और ये आधा बॉल मैंने चीनी का लिया, और आधा कप पानी का डाल के 2 इलायचियाँ डालूंगी। इसको ना घी मैं बाद में डालूंगी, घी नहीं डालूंगी, ऑयल ही डालूंगी। अगर घी हो तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ऑयल में बना रही हूँ। घी बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं खानों में। जब ऑयल कभी ख़त्म हो जाए ना तो फिर ही है, नहीं तो घी जो है ना वो परांठों के लिए। परांठा भी बस अब दलवासे के लिए बनता है, आजकल बच्चे बड़े आए हुए हैं तो इनको बस वो भी मेरी कोशिश होती है देसी घी के ही परांठे दूँ। तो 2 इलायचियाँ डाली हैं, अच्छी तरह इसको मिक्स किया चीनी को, और ऑयल डाल के तो चावल मैंने छान लिए पहले ही, और अच्छी तरह उसको ना ठंडे पानी में, ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, ताकि नीचे से जो चावल होता है ना, जो 2 कनी के चावल मैं कह रही हूँ रखे हुए थे मैंने, तो वो ठंडा पानी ऊपर डाला, ताकि जो पकने का अमल है ना चावलों का वो ख़त्म हो जाए, नीचे वाला जो चावल होता है ना वो ना गल जाए। ठीक है जी, ये मुझे बहुत पसंद है ये पीला ज़रदा। जब घर में कोई महफ़िल होती है या मिलाद वगैरह होता है ना, तो फिर मैं तो बिरयानी बनती है साथ में, तो मैं कहती हूँ पीला ज़रदा लाजमी हो। मतंजन जो कलरफुल होता है ना वो भी मज़े का होता है, लेकिन पीला ज़रदा जो है ना, इसका तो बात ही कुछ और है। ये मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे अब्दुल राफ़े को ना मीठा वैसे भी पसंद है। मीठा होता है कि ज़्यादा नहीं खाया जाता, बस खाने के बाद ये होता है कि जैसे बच्चों ने भी पूछना होता है, यासिन साहब ने भी पूछना होता है कोई मिट्टी चीज़ पाई फ्रिज, तो मुझे भी होती है क्रेविंग, लेकिन मैं फ्रिज में ऐसे ना कभी खजूरें नहीं ख़त्म होने देती। मुझे जब भी मीठे की क्रेविंग होती है ना, तो मैं खजूर खा लेती हूँ। बच्चों को बंदा क्या कहे, बच्चों को जब खजूर देते तो वो कहते हैं नहीं हमने नहीं खानी, लेकिन मुझे जब भी मीठे की क्रेविंग हो ना, तो मैं खजूर खा लेती हूँ। ये देखे जी कितना मज़े का, देखे कलरफुल सा पीला ज़रदा लग रहा है। तो ये जो खोया डाला ना, ये फ्रिज में पड़ा था, मुझे निकालने का बाहर याद ही नहीं था, तो फिर ऐसे ही मैंने डाल दिया। थोड़ी 2 मिनट के ना दम पे फिर दोबारा मैंने रखा, ताकि जो खोया डाला था वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। तो ये देखिए इतने मज़े के ये चावल बने हैं ना, तो ये बहुत कम बनता है, काफ़ी अरसे बाद पीला ज़रदा बना है। तो नहीं तो हलवे शलवे तो बनते ही रहते हैं। इधर मेरा ना आलू कीमा और शिमला मिर्च भी बन गया। बच्चों को भूख भी लगी है, क्योंकि चाय के साथ हल्का फुल्का इन्होंने नाश्ता किया, बिस्किट वगैरह। तो साथ में बेटी को मैंने कहा बेटे आप रोटियां बना लो, तो वो रोटियां बना रही थी और खाना लगाने लगे हैं। खाना बच्चों को भूख लगी, और मुझे तो ज़रदा देख के तो मुझे तो नहीं भी भूख तो तब भी लग जानी है। मुझे बड़ा ही पसंद है ज़रदा, कसम से मुझे बड़ा मज़े का लगता है। तो मैंने कहा आज तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो अब्दुल राफ़े कह रहा था मम्मा जी आप ये किसी दिन फिर बना लेती, आपने सुबह के इतने काम किए हैं। तो मैंने कहा काम कौन सी सुबह होती है जब काम नहीं होते, काम तो डेली ऐसे ही मेरे होते हैं। तो चले जी, खाना भी लग गया, और इतना मज़े का ये देखे लड्डू मेरा गिर गया नीचे। तो चले जी, लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें।